सभी दोस्तों को नमस्कार। दिस साइड नंद किशोर भाटी। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं काइम कॉइन एक्सचेंज पे आप काइम कॉइन को कैसे स्वैप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है। अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट में जाना है और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे डैशबोर्ड से नीचे एक्सचेंज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्सचेंज आपको ओपन करना है। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो खुद का एक्सचेंज है काइम कॉइन का वो यूज़र पैनल में दिया हुआ है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी करेंसीज़ को आपको ट्रेड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। BNB, BTC, इथेरियम, डॉज कॉइन, शिवा कॉइन, काइम कॉइन। तो आप यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें स्वैप करना है। तो हम यहाँ पे काइम एक्सचेंज स्वैप पे जाते हैं। स्वैप को टच किया और आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप विड्रॉल करें ये इम्पोर्टेंट नोटिस को अवश्य आप रीड करें एक बार। और यहाँ पे आपका मिनिमम 25 BUSD आपका विड्रॉल होता है। तो मैं यहाँ पे 25 डालता हूँ। कॉइन आपका ये हो गया। जब आपका ये हो जाता है यहाँ पे 25 आप इंटर USD डाल देते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्वैप करना है। यहाँ पे आपने स्वैप किया, आर यू श्योर, ओके। तो जब भी आप स्वैप करते हैं तो यहाँ पे आपका बार कोड यहाँ पे खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप एड्रेस भी यानी कि कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी आपका बार कोड आ गया यानी कि स्कैनर आ गया। ये स्कैनर आपको स्कैन करना है। आपका जो कॉइन है वो ट्रस्ट वॉलेट पे है या मेटामास्क वॉलेट में है। ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में, तो वहाँ से आप इसको स्कैन कर सकते हैं। या एड्रेस को कॉपी करके, अगर उसी मोबाइल से आप कर रहे हैं तो एड्रेस को कॉपी करके वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड। तो मैं इस बार कोड को स्कैन करता हूँ। मैं कॉइन पे जाता हूँ और सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको स्कैन करता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड ये स्कैन हो चुका है। इसमें काइम कॉइन जो अमाउंट है आपका, यहाँ पे काइम कॉइन अमाउंट यहाँ पे दे रखा है 838.92 ये दे रखा है। तो मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। यानी कि आप जब जाते हैं वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे, तो वहाँ पे आपको स्कैन करके जो भी पूरी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको कर देना है। और जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन जो है वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आपको वेट करना है। जैसे ही आपका वहाँ पे स्टेटस आपका जो है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, तभी आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने दूसरे फ़ोन से किया है तो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका और यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेस का ऑप्शन आ गया है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। तो मैं यहाँ पे वहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ ट्रांजैक्शन सक्सेस का ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको ओके करता हूँ। मैंने यहाँ पे दोस्तों ओके किया है और कुछ नहीं किया है। आगे का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको करना है कन्फर्म। तो मैं कन्फर्म पे भी टच कर दिया हूँ। अब आगे का जो प्रोसेस है ऑटोमेटिकली पूरा डिसेंट्रलाइज तरीके से आपका प्रोसेस हो रहा है। यानी कि ट्रांजैक्शंस आपकी डायरेक्टली BSC स्कैन पर चली जाती है। यानी कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन इस ट्रांजैक्शंस को खुद वेरीफाई करती है। तो अब खुद वेरीफाई होना और वेट करना है। यानी कि अभी आपका स्टेटस आपको यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है। थोड़ा सेकंड आप वेट करोगे तो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगा। तो उसका आपको वेट करना माय डियर फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे अब आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुकी है। तो आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुकी है। और जो आपका BUSD है, यानी कि यहाँ पे BUSD डॉलर में मिलता है, उसमें जो विड्रॉल है BUSD में मिलता है आपका। तो BUSD ऑटोमेटिकली जिस भी ट्रस्ट वॉलेट से आपने स्कैन किया है उस पर ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट हो जाता है। मैं एक बार यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया और यहाँ पे BUSD ये आप देख सकते हैं। यानी कि ट्रांजैक्शंस मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है BUSD की। यानी कि जो मैंने अभी विड्रॉल किया है वो 24.49 यानी कि 24.5 BUSD आ चुका है, क्योंकि स्वैप चार्ज 2% लगता है माय डियर फ्रेंड। इस तरीके से आप अपना स्वैप कर सकते हैं। और ये जो स्वैप आपका होता है
पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है। और आपने 25 BUSD विड्रॉल किया है तो उसके बाद आपको 100 घंटे के बाद ही नेक्स्ट विड्रॉल आपका लगेगा। और जो नेक्स्ट विड्रॉल लगेगा आपका एक ही आईडी से और एक ही वॉलेट होना चाहिए, यानी कि जिस वॉलेट का एड्रेस आपने जिस आईडी पे दे रखा है और उसी आईडी पे अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेस होगी। अदरवाइज़ आप ट्रस्ट वॉलेट और आईडी किसी दूसरे के ओपन करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट दूसरे से आप भेजते हैं, यानी कि दूसरे वॉलेट से आप अगर भेजते हैं तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसका खासकर आप लोग ध्यान रखें। जैसे कि मैंने दूसरा विड्रॉल यहाँ पे लगाया है 438 का, ये सक्सेस हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है बट वो हो चुका है। जैसे ही सिस्टम अपडेट होगा ये आपका हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप अपना स्वैप कर सकते हैं एक जानकारी लेके, इन्फॉर्मेशन लेके। थैंक यू सो मच।